नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज बातचीत। महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन के अभी अभी एक चौंकाने वाला सर्वे निकल के सामने आए हैं। इस सर्वे को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 में होने वाले विधानसभा इलेक्शन के वक्त किस पार्टी की सरकार बनने वाली है और किस पार्टी की सरकार वहां पे नहीं बनने वाली है। साथ ही साथ आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र के जनता के माइंड में क्या है, वहां के जनता का रुझान किस पार्टी की ओर है। इस सर्वे को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यह सर्वे इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह सर्वे किया गया है देश के सबसे बड़े चेहरे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी और विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी को लेकर, क्योंकि दोनों के अपने अपने दावे हैं, दोनों के अपने अपने वादे हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको हम बता दें, महाराष्ट्र में टोटल 288 विधानसभा सीटें हैं, जो बहुमत के लिए आधे से ज्यादा सीट लाना जरूरी है। जो भी पार्टी लेके आएंगे सरकार उसकी बनेगी। चलिए हम बात कर लेते हैं और आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। उससे पहले आपको हम बता दें कि महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य में से एक राज्य है, जिसको समझाने के लिए आपको खास करके 4 रीजन में बांटा गया है ताकि आपको बारीकी से समझ में आ सके और वहां के एक एक सीट के बारे में आपको पता चले। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे दक्षिणी महाराष्ट्र की। तो दक्षिणी महाराष्ट्र में 50 सीट है। दक्षिणी महाराष्ट्र में 50 सीट है, जिसमें से इंडिया गठबंधन या इंडिया अलायंस को 34 यानी 34 सीट आने की संभावना है और एनडीए को 15 सीट और अदर को 1 सीट, यानी दक्षिणी महाराष्ट्र 50 में से 34 सीट जीतकर इंडिया अलायंस वहां पे आगे हैं। पूर्वी महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां पे 100 सीट है। 100 में से इंडिया गठबंधन को 68 सीट आते हुए नजर आते हैं, एनडीए को 30 सीट्स और अदर के खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आते हैं। तो पूर्वी महाराष्ट्र में 100 में से 68 सीट जीतकर नंबर 1 वहां पे भी बनने वाली है इंडिया अलायंस। उसके बाद बात की जाए उत्तरी महाराष्ट्र की, तो उत्तरी महाराष्ट्र में 88 सीट दिया गया है और उत्तरी महाराष्ट्र की रीजन में इंडिया अलायंस 58 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं और एनडीए यानी भाजपा यहाँ पे 25 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं और अदर के खाते में 5 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि उत्तरी महाराष्ट्र 88 में से 58 सीट जीतकर यहाँ पे भी नंबर 1 की पार्टी बनने वाली है। अब बात की जाए अगर पश्चिमी महाराष्ट्र की, तो पश्चिमी महाराष्ट्र में 50 सीट है, जिसमें से इंडिया अलायंस को 30 सीट्स, एनडीए को 18 सीट्स और अदर के खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम बात करें ऑल ओवर की, तो महाराष्ट्र में 288 सीट्स हैं, जिसमें से इंडिया अलायंस को 190 सीट्स और एनडीए को 80 सीट्स आते हुए नजर आ रहे हैं और अदर के खाते में 10 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हम बात कर ले इंडिया अलायंस में 3 बड़े पार्टी हैं। कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर के सामने आए हैं, उसके बाद वहां पे शिवसेना सेकंड पोजीशन पे आए हैं और थर्ड पोजीशन पे एनसीपी। अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस यहाँ पे मजबूती के साथ लड़ भी रहे और लड़ने के साथ साथ सीट को कवर भी कर रहे हैं, सीट हासिल भी कर रहे हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आपसे विदा लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर राज्य के आपको पल पल की खबर मिलता रहे। जय हिंद।